हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ड लाइट में। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनने वाले हैं, जिस कहानी से आप सभी को तो प्रेरणा मिलेगी ही, साथ ही में ये कहानी एक बहुत ही अच्छा संदेश भी देती है, जो कि हमें सभी लोगों तक भी पहुँचाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी ऐसी स्टोरीज और अलग अलग वीडियो जब मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ तो आप सभी उस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। यह कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है। यह कहानी शुरू होती है एक गडरिये से। अब जिन लोग को ये नहीं पता है कि गडरिया कौन होता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि गडरिया वो व्यक्ति होता है जो कि भेड़ और बकरियों को चराने के लिए लेके जाता है। इस कहानी में भी एक गडरिया है जो कि अपने भेड़ और बकरियों को चराने के लिए लेके जाता है। अब उन भेड़ और बकरियों के पूरे झुंड में एक छोटा सा बकरा ऐसा भी था जो कि थोड़ा लंगड़ा था। उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे से चल रहा था। उस लंगड़े बकरे को उसके झुंड के साथ मिलाने के लिए वह गडरिया उसे बार बार लाठी मार रहा था, यानी कि डंडे मार रहा था उसे आगे बढ़ाने के लिए। अब यही सारा दृश्य महात्मा बुद्ध दूर से खड़े हुए देख रहे थे और उन्हें बहुत ही दुख भी हो रहा था कि उस बेचारे बकरे को इतने निर्दयता से मारा जा रहा है। जब महात्मा बुद्ध बहुत दुखी हो रहे थे तब उनके मन में ख्याल आता है। फिर वे उस गडरिये के पास जा पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो वह गडरिया जवाब देता है कि थोड़ी दूरी पे एक पहाड़ है, मैं अपनी सारी भेड़ और बकरियों को वहीं पर रोज चराने के लिए लेके जाता हूँ, बस मुझे वहीं पर आज भी जाना है। तो इस बात पे महात्मा बुद्ध उस गडरिये से पूछते हैं कि अगर मैं इस लंगड़े बकरे को उठा करके उस पहाड़ी पर छोड़ दूंगा तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। तो वह गडरिया हंसते हुए जवाब देता है कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब महात्मा बुद्ध उस लंगड़े बकरे को उठाते हैं और उस पहाड़ी पर छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आप चाहे पशु पक्षी देखते हो या जीव जंतु, दर्द हर किसी को होता है, तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को दर्द हो, क्योंकि भगवान जी ने सभी में जान डाली है। और अब मैं दूसरी चीज़ पे आगे बढ़ती हूँ, जो कि है संदेश। तो इस कहानी से हमें संदेश ये मिलता है कि महात्मा हो, संत हो या मुनि हो, वह सारे सभी से प्रेम करते हैं और बराबरी का प्रेम करते हैं। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा, पक्षी, पशु, जीव जंतु, ये इन सब के बीच में वे फर्क नहीं किया करते और सभी को बराबरी का प्यार देते हैं। अब मेरा ओपिनियन तो इस कहानी को पढ़ने के बाद ये रहा कि हमें भी उन महात्मा संत मुनियों जैसा बनना चाहिए, जो कि हर किसी को बराबरी का प्रेम दे, हर किसी को इक्वल समझे, एक ही दर्जे पर रखे। भगवान जी ने हम सभी को एक समान बनाया है, इसीलिए हमारा कोई हक नहीं बनता किसी को भी मारने का या फिर उन्हें परेशान करने का। इसीलिए इस कहानी से हमें भी प्रेरित होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये कहानी प्रेरित भी करती है और आपको ऐसा लगता है कि आगे और लोगों तक भी इस संदेश को पहुंचना चाहिए, तो इसे आप आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।